सारा ने कॉलेज जाने के लिए तैयार अपने बेटे राहुल को प्यार भरी नजरों से निहारते हुए कहा, नर्वस क्यों हो बेटा? मेहनत तो की है न, एग्जाम अच्छा होगा। डोंट वरी, राहुल ने माँ से मायूसी से कहा। पता नहीं माँ, देखते हैं। ऑफिस के लिए निकलते जय ने राहुल से कहा, आओ बेटा, आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। नहीं पापा, रहने दीजिए, मुझे अजय को भी उसके घर से लेना है। उसकी स्कूटी खराब है, मैं अपनी स्कूटी ले जाऊंगा तो आने में भी हमें आसानी रहेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट कहकर जय ऑफिस के लिए निकल गए। सारा ने भी स्नेहपूर्वक बेटे को विदा किया और उसके बाद वह घरेलू कामों में लग गई। वह घर के काम तो कर रही थी पर उसका मन राहुल में अटका था। सारा और जय के अंतरजातीय प्रेम विवाह को 25 साल हो गए थे। दोनों के बीच न तो धर्म कभी मुद्दा बना, न ही दोनों ने कभी लोगों की परवाह की। दोनों का मानना था कि प्रेम से अनजान लोग इंसान के दिलो दिमाग को धर्म के बंधन में बांधते रहते हैं। धर्म को एक किनारे रख दोनों ने कोर्ट मैरिज कर वैवाहिक जीवन की मजबूत नींव रख ली थी। लेकिन 21 वर्षीय राहुल कुछ समय से धर्म के बारे में भ्रमित था। उसके सवाल कुछ ऐसे होते थे, माँ, कौन सी सुप्रीम पावर सच है? हर धर्म अपने को बड़ा मानता है, पर वास्तव में बड़ा कौन सा है? सारा और जय अभी तक तो हल्के फुल्के ढंग उसे जवाब दे देते थे, लेकिन अब सारा को बात कुछ गंभीर लग रही थी। राहुल इस विषय पर बहुत सोचने लगा था। धर्म से जुड़ी हर बात पर उसका एक तर्क होता था। न कभी सारा ने इस्लाम धर्म की बात की थी और न ही जय ने कभी वेद पुराण व पंडितों की। दोनों बस जीवन की राह पर एक दूसरे के साथ प्यार से आगे बढ़ रहे थे। जय उच्च पद पर कार्यरत था, जबकि सारा एक अच्छी हाउसवाइफ थी। राहुल के बारे में यूं ही सोचते सोचते सारा का पूरा दिन निकल गया और राहुल शाम को परीक्षा देकर घर भी आ गया। वह खुश था, उसका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था। दोनों मां बेटे ने साथ खाना खाया और राहुल फिर सारा के पास ही लेट गया। राहुल को गंभीर देख सारा ने पूछा, क्या सोच रहे हो बेटे? वही सब मां, सारा सचेत हुई। क्या? बस यही कि मैं जब अजय को लेने गया तो वह पूजा कर रहा था। उसकी मम्मी ने उसे तिलक लगाया, उसका मीठा मुंह करवाया और उसे शुभकामनाएं दी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अजय के अधिकांश सवाल तो छूट ही गए और काफी कुछ उसे आया भी नहीं। वह काफी उदास था, कह रहा था कि इतना पूजा पाठ किया लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पर आपने तो यह सब नहीं किया, फिर भी मेरा एग्जाम अच्छा हुआ। माँ, आखिर उसका इतना पूजा पाठ करने का क्या फायदा हुआ? क्यों नहीं सुनी गई उसकी? वैसे मैं मन ही मन काफी डरा हुआ था। हमेशा की तरह आप मुझे ऐसे ही भेज रही थी, पर मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। माँ, सारा आज बेटे के मन की सारी दुविधा दूर करने के लिए तैयार थी। वह इसलिए बेटा, तुमने बहुत मेहनत की और सफलता हमेशा मेहनत से ही मिलती है, इन सब ढोंगों से नहीं। पर माँ, हम लोग तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करते। मेरे अन्य दोस्तों के यहाँ तो अलग ही माहौल होता है। आरिफ तो रात रात भर जाग कर इबादत करता है और कैरेन हर संडे चर्च जरूर जाती है, चाहे कुछ हो जाए। अजय का हाल तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। माँ, आपको डर नहीं लगता कि हम लोगों के साथ कुछ बुरा न हो जाए? कहीं जो एक सुप्रीम पावर है वह हमसे नाराज न हो जाए? कौन सी सुप्रीम पावर की बात कर रहे हो बेटा? यह सब बस धर्म का डर है जो पीढ़ियों से हमारे परिवार वाले हमारे अंदर बिठाते चले गए। राहुल, यह हमारे अंदर बैठा धर्म का बस एक डर है जो हमें इन अंधविश्वासों को मानने के लिए मजबूर करता है। तुम कभी डरना मत, बस सच्चाई और मेहनत से आगे बढ़ते चलो। पर माँ, धर्म भी तो सच बोलने के लिए कहता है। सच्चाई धर्म की नहीं, समाज की मांग है कि हम सच बोलें, अच्छे रास्ते पर चलें। बस हमारा यही कर्तव्य है। धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलना है।
पर माँ, डर नहीं लगता कि हमारे साथ कुछ बुरा न हो जाए? हमारे सामने कोई परेशानी आएगी तो फिर हम किससे मदद मांगेंगे? कौन सुनेगा हमारी? कोई परेशानी आएगी तो हिम्मत रखकर उसका सामना कर लेना। जो लोग धार्मिक अंधविश्वासों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता? उन्हें कभी कोई दुख नहीं होता। धर्म इंसान को कायर, डरपोक बना रहा है, उसे आगे बढ़ने के बजाय पीछे ढकेलता है। तुम्हें याद है न, 5 साल पहले तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें हमें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा था। मैं तो कहीं पूजा करने नहीं भागी। यही सोचा था कि जय शहर के एक अच्छे अस्पताल में भर्ती हैं और अच्छे डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं, वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ठीक हुए भी। उस समय उनको अच्छे इलाज की ही जरूरत थी और वह उन्हें मिला तो जय कितनी जल्दी ठीक हो गए थे, याद है न तुम्हें राहुल? हाँ माँ, आपकी फ्रेंड्स घर आकर कहती थीं कि आपके ग्रह खराब हैं, आपको कुछ पूजा वगैरह करवानी चाहिए, लेकिन तब आप कितने आराम से कहती थीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग परेशान न हो। और राहुल हंस पड़ा तो सारा भी मुस्कुरा दी। राहुल आगे बोला, पता है माँ, मेरे सारे दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं कि तुम लोग किस धर्म को मानते हो, लेकिन मैं उन्हें हंसकर टाल देता हूँ, बता ही नहीं पाता किसी धर्म के बारे में। बेटा, बता देना अपने दोस्तों को कि हम लोग आधुनिक विचारधारा वाले हैं। हमारा एक ही धर्म है, इंसानियत का कर्म करते रहने का। मेरे माता पिता व्यावहारिक हैं और बिना किसी धर्म को माने भी हमें जीवन में सब कुछ मिल रहा है। हमारे जीवन में भी वही सुख दुख लगे रहते हैं जो आप लोगों के जीवन में आते हैं। उन्हें बता देना कि हमने ऐसा कुछ नहीं खोया है जो कि किसी धर्म के अंधविश्वासों के बंधन में बंधकर उन्हें मिल गया या हमारा कोई भारी नुकसान हो गया। सारा ने अब हंसते हुए राहुल से कहा, उनके बच्चे धर्म के विश्वास का सहारा लेकर भी फेल होते हैं और तुमने इन बेकार बातों पर आंख मूंद कर विश्वास किए बिना पिछले साल कॉलेज में टॉप किया है। तुम्हें पता ही है, हमारे सारे रिश्तेदार भी हमें नास्तिक, बेकार कहकर ताने मारते हैं, पर हमारे किसी भी सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता। राहुल ने हंसते हुए माँ के गले में बाहें डाल दी, पर मेरी माँ के पास हर सवाल का जवाब है। आई प्रॉमिस माँ, मेरे मन में अब कोई डर नहीं रहेगा। वेरी गुड, दैट्स लाइक आवर सन। राहुल का मन हल्का हो गया था। वह अगले एग्जाम की तैयारी के बारे में सोचने लगा था। सारा खुश थी कि उसने अपने बेटे को वही सीधा, उचित रास्ता दिखाया है जिस पर वह और जय 25 सालों से चल रहे हैं। अब उनका बेटा भी बिना किसी दुविधा के, बिना किसी शंका के उस रास्ते पर उनके साथ था। यह उनके लिए काफी खुशी की बात थी। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।